जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर हम सभी विश्व की सभी शांत और शुद्ध आत्मा आप ही के साथ ध्यान करने हेतु उपस्थित हुई है। माँ कृपया आप प्रभु गणेश और सभी देवी देवताओं को साथ में लेके पधारिए और हम लोगों पर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए ताकि हम आपकी राहों में चल सकूं। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय में जो कुछ भी है आप ही का बना हुआ है। हमारी सांसें, हमारी रोम रोम आप ही का दिया हुआ। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप बनाया। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो दुर्गा जी है, आप ही तो शिव जी है। कृपा करके दुर्गा जी की शक्ति और शिव तत्व हमें प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी है,
हमारी अज्ञानता की बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। हमारे ऊपर प्रभु गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य झूठा है माँ। कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे बाएं मूलाधार में समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को कि दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप श्री कार्तिक जी रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिके साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडली माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश शतरवशीष पाठ करेंगे।
ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तमेव केवलं कर्तासि। तमेव केवलं धर्तासि। तमेव केवलं हर्तासि। तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। तं साक्षादात्मसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नलो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुस्वारो परतरो अर्धेन्दुलोसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान राइट स्वादिष्ठान मध्य, फिर चित्त को राइट नाभि लेफ्ट नाभि मध्य नाभि, फिर तीनों हृदय तीनों विशुद्धि फ्रंट आज्ञा बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त ब्रह्मरंध पर सिर के तालु भाग दोनों हाथों पर सिर के तालु भाग पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए मध्य मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे।
लेफ्ट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। राइट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आज हम लोग शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। शक्ति का मतलब पूरी ही शक्तियां और किसी एक विशेष शक्ति की बात नहीं। ये पूरी शक्तियां हमारे हरेक चक्र पे अलग अलग स्थान पर विराजित है और इस शक्ति के बगैर किसी भी देवता का कार्य नहीं हो सकता। जैसे आप जानते हैं कि कृष्ण की शक्ति राधा और राम की शक्ति सीता और विष्णु की लक्ष्मी। इसी प्रकार हर जगह शक्ति का सहवास देवताओं के साथ, पर देवता लोग शक्ति के बगैर कार्य नहीं कर सकते। वो शक्ति एकमात्र आपके हृदय चक्र में बीचों बीच जगदम्बा स्वरूपी विराजमान। ये जगदम्बा शक्ति बहुत शक्तिमान है। उससे आगे गुजरने के बाद आप जानते हैं कि कहीं वो माता स्वरूप और कहीं वो पत्नी स्वरूप देवताओं के साथ रहती है। तो शक्ति का पूजन माने सारे ही देवताओं के शक्ति का आज पूजन होने वाला है। इस शक्तियों के बिगड़ जाने से ही हमारे चक्र खराब जाते हैं और उसी कारण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आदि जो भी हमारे समस्याएं हैं खड़ी हो जाती। इसलिए इन शक्तियों को हमेशा प्रसन्न रखें। कहा जाता है कि देवी प्रसन्नो भवे, ये प्रसन्न रहना चाहिए। देवी को अप्रसन्न करने से न जाने क्या हो जाए। अब कुंडलिनी के जागरण से इस शक्ति को एक विशेष और एक शक्ति मिली। इन शक्तियों में एक विशेषता और होती है, वो ये है कि सारे दूर सर्वव्यापी शक्ति जो परम चैतन्य, जो आदिशक्ति की शक्ति है, उससे इसकी एकाकारिता एकदम हो जाती। उस एकाकारिता के कारण इसके अंदर वो शक्ति आ जाती। उन छोटी छोटी, जिनको कहना चाहिए विभक्त शक्तियां हैं, उसमें पूरी तरह से एकत्र एकाकारिता शक्ति का संचार हो जाता। माने ये कि अगर समझ लीजिए आपकी हृदय की शक्ति कमजोर, तो उसका संबंध जब इस परम चैतन्य से हो जाता है तो वो निर्बल शक्ति शक्तिशाली नहीं हो जाती है
और उसका संदेश सारे शक्तियों के पास पहुंच जाता है कि अब कोई फिक्र करने की बात नहीं है, अब ये शक्ति जो है प्रबल होगी। वह शक्ति जो है वो स्त्री स्वरूप है और देवता जो है वो पुरुष स्वरूप है। सो स्त्री का मान रखना, स्त्री का आदर रखना, गृह लक्ष्मी को गृह लक्ष्मी जैसे रखना आदि बहुत जरूरी बातें हैं जो हमारे यहाँ जो पुरुष हैं उनको सीखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि औरतें उनको हमेशा लेक्चर झाड़ते रहे या उनसे बिगड़ते रहे। औरतों को तो गृहलक्ष्मी के स्वरूप होकर के अपने पति और अपने बच्चे, घर द्वार सबकी सेवा तो करनी होती। उसको तो एक ही काम होता है, पति को हजारों काम होते हैं और वो ठीक से निभा करें, उसको ठीक से संभालें, ये बहुत जरूरी। लेकिन पति का कार्य होता है कि अपनी पत्नी को देवी स्वरूप माने, अपने पत्नी को घर की शक्ति माने और उसके साथ जो संबंध हो वो निश्चल और शुद्ध हो। मनुष्य कभी कभी ये सोचने लग जाता है कि वो जैसे भी चाहे चले और ठीक है क्योंकि पुरुष है, ये उसको बड़ी गलतफहमी है। इस तरह से करने से उस पे जो संकट आने हैं वो आते, और पत्नी कितने भी वो संकट झेल रहे तो भी उसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर आप घर के स्त्री को सताएंगे तो वहां पर देवताओं का रमण नहीं हो सकता। घर की औरत को जिद नहीं करनी चाहिए, पति को खुश रखना चाहिए, घर द्वार को ठीक रखना चाहिए। ये तो बात सही है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि घर की गृहलक्ष्मी जो है वो घर की शक्ति है, इसलिए उससे एक तरह की बड़ी गहरी एकाकारिता साध्य करनी चाहिए। जब ये बेबनाव हो जाता तो औरत भी एक तरह से समझदारी छोड़ के और नाराज हो जाती है, कभी कभी बहुत ज्यादा स्फोटक होती है, कभी झगड़ा करती है, उससे बच्चों पे बुरा असर आता है और फिर समाज टूटने लग जाता है। समाज जब टूटता जाएगा तो बच्चे भी टूटते जाएंगे, उनके अंदर भी गलत गलत चीजें आ जाएंगी और वो भी रास्ते पर नहीं आए। मध्येच उठून जाऊ नका। और जो घर की डिसिप्लिन है वो खराब हो जाए। जिस घर में डिसिप्लिन नहीं होगी उसके बच्चे खराब हो जाए, उसका समाज खराब हो जाएगा। आज विलायत में क्या होता है, वहां की स्त्री इसकी जिम्मेदार नहीं समझती कि उसको समाज को बना के रखना है, समझदारी से रहना है, और पूरे समय लड़ती रहती है। लड़ने झगड़ने से कभी भी घर में शांति नहीं आ सकती। शांति लाने के लिए क्या करना है, पति से सुझाव करना है, उससे बात करनी है कि आखिर क्या बात है, क्यों ना हम दोनों प्रेम के साथ रहें जिससे हमारे बच्चे ठीक रहे। परदेश में कुछ भी सीखने का नहीं है, क्योंकि उनका समाज बिल्कुल विचलित हो गया। एक एक औरत है वहां 8-8 शादियां करती है और रईस हो जाती है, उसको बस पैसे की लालच है। वो अपनी सामाजिक स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं, वो नहीं सोचती कि हमारा समाज मेरे सर पे बैठा हुआ। आज भी हिंदुस्तान का समाज जितना बिगड़ा नहीं, उसका कारण
माताएं अच्छी, पर माताओं को भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, समझाना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए और उनको अपने बराबर समझ करके और ठीक रास्ते पे रखना चाहिए। अगर हमारा समाज ठीक हो जाए तो जो दुविधाओं में हम पड़ा हुए हैं, जो हमारे हम सुनते हैं कि खून की खराबी हो रही है, बॉम्ब फूट रहे हैं, फलाना हो रहा है, इस तरह का आशंकित जीवन जो हमारे ऊपर लग गया है, उसका कारण है इन लोगों की माएं। उन माओं ने अगर इन बच्चों को ठीक से रखता होता तो आज वो इस तरह से बेकाबू नहीं, इस तरह से गंदे काम नहीं करते। उनको एक तरह से ऐसा जीवन मिल जाना चाहिए कि जो अत्यंत पवित्र हो और अपनी पवित्रता को वो हमेशा माने और उसकी स्वच्छता रखे, क्योंकि जब पवित्र जीवन होगा तभी आपकी शक्ति जो है वो चलेगी, नहीं तो शक्ति खत्म हो जाए। तो यही सोचना चाहिए कि शक्ति का आधार पवित्रता, और जब उसमें पवित्रता नहीं रह जाएगी तो शक्ति जहां के तहां बैठ जाएगी और आप निशक्त हो जाएंगे। अमेरिका जैसे देश में मैं देखती हूं कि बच्चे एकदम निशक्त, कहते हैं कि 65% लोग अमेरिका में अब या तो बीमार पड़ जाएंगे या पागल हो जाएंगे। उसका कारण है घर में जो माँ का प्यार, माँ का दुलार मिलना था वो ठीक से नहीं मिला, और माँ का प्यार और दुलार भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे बच्चे खराब हो जाए। उस प्यार दुलार में एक ही विचार रहना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो इस तरह का बने कि एक श्रेष्ठ नागरिक हो जाए, एक श्रेष्ठ मानव हो जाए और एक श्रेष्ठ सहयोगी हो जाए। इस दृष्टि से आप अपने बच्चों को अगर ट्रेनिंग देंगे तो अपना समाज एकदम ठीक हो सकता है, और उसके लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर बच्चे अगर मेडिटेशन कर लें, काम कर। पर अगर बच्चों को आपने छूट दे दी तो न जाने, आजकल का जमाना इतना खराब है कि बच्चे कहीं से कहीं बहक सकते। इसलिए आवश्यक है कि आप जो औरतें अपने को सोचती हैं कि हम लक्ष्मी है, फलाना है, ठिकाना है, सबसे पहले आप समाज का आधार है। समाज की ओर पुरुष की दृष्टि नहीं होनी, और होती भी नहीं, उधर औरतों की होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सहयोग में औरतें कमजोर हैं, आदमी नहीं। इसका कारण मैं नहीं समझ पाती, क्योंकि मैं एक औरत हूं। औरतों को ध्यान धारणा और सर्च के बारे में सब मालूमात होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि औरतों के ही कारण हम आज समाज को ठीक कर सकते हैं। आदमियों का तो चल ही रहा है मामला, कहीं उनका राजकारण है तो कहीं अर्थव्यवस्था है, ये उससे आपको कोई मतलब। आप अपने बच्चों को ठीक करिए और उसके लिए आप भी रोज ध्यान करें, आप भी आदर करें, आप भी गहरे उतरे। गहराई लिए हुए कितनी औरतें हैं, और जब कभी मिलती भी हो तो अपना ही रोना लिए बैठे रहते हैं। इसलिए मैं आज कह रही हूं कि अगर आप शक्ति हैं तो आप शक्ति स्वरूपा होइए, और उससे जो समाज का भला करना हो करिए, उससे आपके देश का, अनेक देशों का कल्याण हो सकता, और देशों के सामने एक बड़ा भारी उज्जवल उदाहरण हो जाए। लोग देखकर सोचेंगे वाह क्या चीज। इस तरह का अपना देश अभी हुआ नहीं। अपने देश में अब भी इतनी खराबियां औरतों में आ गई हैं। एक तो फौरन विदेशी चीजों से बहुत जल्दी प्रभावित होना, सिनेमा उन्माद से बहुत ज्यादा प्रभावित होना, और अपने को कच्चा दिखाना, जैसे कि सिनेमा की नटियां हैं वैसे बनने की कोशिश करना। मैंने अभी सोचा था एक लड़की के बारे में कि उसकी शादी करा दें, तो खबर हुई कि शीशे के सामने 3-3 घंटे बैठी रहती है। तो वो फिर अपने बच्चों को कब देखेगी, अपने घर वालों को कब देखेगी? वो इतने शीशे के सामने बैठने लायक है क्या?
उसकी क्या इतनी जरूरत है, और इतना भी करके क्या शक्ल निकल रही है वो भी देख लीजिए। हम तो 5 मिनट से ज्यादा शिक्षक सामने नहीं बैठे, 5 मिनट वो भी काफी हो गया। और इसी प्रकार फिर बढ़ते बढ़ते लड़कियां जो है गलत रास्ते पे जाती हैं। दूसरी वो लड़कियां जो बिगड़ गई हैं, जो कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हैं, जिनको अंग्रेजी तबीयत जिन्होंने सीखी हुई है, वो इनको नीचा दिखाती हैं। उनके नीचे दिखाने से ये लोग भी उसी तरह से चलने लगते हैं। आपको चाहिए कि ऐसे लड़कियों को खुद आप सोचे कि ये कहाँ है, ये तो बिल्कुल गुलामी में फंसी हुई है। आज ये कपड़ा आया तो वो पहन लिया, कल दूसरा कपड़ा आया तो वो पहन लिया, घर में ढेर की ढेर लगा के रख देंगे। इससे मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती, और विशेषकर स्त्री की शोभा इस रोज के कपड़े बदलने से और फैशन करने से नहीं बढ़ती। अपनी शक्ति की जो भक्ति है वो करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। उससे जो आपके अंदर एक अप्रतिम विशेष आशीर्वाद मिलेगा, उससे आप सारे ही प्रश्न किसी भी तकलीफ के बगैर ठीक कर सकते, क्योंकि अब आपकी एकाकारिता इस सर्वव्यापी शक्ति से हो गई। तो लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होता। शांति से ध्यान करके, समझदारी रख के अपने बच्चों को सीधे रास्ते पे लाना चाहिए। अब पति जो है वो बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, राइट साइडेड है, बहुत सोच रहा है ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, लेकिन औरत को उस तरह नहीं होना चाहिए। उसको एक कैसी तरह से मैं समाऊं, समा जाना चाहिए। अपने घर खानदान में उसको समा जाना चाहिए। समुंदर है, उसको एक तरफ से दबाओ तो दूसरी जगह समा जाता है। इसी प्रकार स्त्री का हृदय होना चाहिए कि उसको एक तरफ से तकलीफ हुई, दूसरी जगह समा जाए। समाना माने क्या? समाना माने एकाकारिता। एकाकारिता लानी चाहिए। जब वो ये नहीं ला सकती तो वो शक्ति नहीं है। अगर वो झगड़ा करती है और सबसे वाद विवाद ही करती है तो वो शक्ति नहीं है। शक्ति का मतलब ही यह है कि आप सब चीज में समा सकते, सबसे ऊंचे कुछ भी हो उससे आप ऊपर उठ जाए, तभी आप शक्ति हैं। और अगर आप उससे दब गए तो आप शक्ति नहीं, आप निशक्त। स्त्री के बारे में हमारे देश में अनेक बातें कही गई, और हम अपने भारत माता को भी, उसको भी हम एक माँ के रूप में लें। हमारे यहाँ माँ बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, क्योंकि वो लड़के को गलत रास्ते से बचाती है, उसको सही तरीके से बड़ा करती है, उसको वो ऐसे बहुमूल्य गुण देती है जो उसको जिंदगी भर के लिए पूरे पड़े। ऐसी हालत में आप लोगों को ये सोचना चाहिए, क्या हम अपने घर में शांति, सुख और आनंद देते हैं? घर पे पति आया और आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते, या नहीं तो बस रंदो रंदो रंदो, इस तरह से एक अछूतापन। अगर आप घर में आनंद और प्रेम की सृष्टि करें तो आपके बच्चे ठीक से पनप जाए। उसी प्रकार पुरुषों के लिए बहुत जरूरी है कि हर समय अपनी बीवी से मजाक करना कोई बड़ी अच्छी बात है। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है, बीवी का बड़ा मजाक करते रहे सुबह शाम। उसमें कोई बड़ी भारी बुद्धि चातुर्य नहीं है, बेकार की बात है। अपने बीवी के गुण देखिए, जरूर नहीं उसको बखानिए, पर उसको समझिए और उन गुणों से परिचित हो करके और उसका मान पान सब रखना चाहिए। आज मैं इसलिए बात कह रही हूं कि बहुत सी औरतें सहयोग में आई हैं, लेकिन अब भी उनमें कर्मकांड बहुत है।
फलाना है, शुक्रवार, खासकर महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप स्वयं गुरु हो गए, आपको क्या कर्मकांड करने की जरूरत है? सो जो औरतें इस तरह कर्मकांड में फंसी हैं, उनको इसमें से बचाना है, उनको समझाना, और उनको समझा के ये बताना है कि आप ही के अंदर शक्ति है और आप अपनी शक्ति से ही कार्यान्वित हो। आज बंबई शहर को देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें परदेशी संस्कृति बहुत आगे है, बहुत ज्यादा। हालांकि अपने सहयोगी बाहर से जो आए, देखिए किस तरह से कपड़े साड़ी वाड़ी पहन के कायदे से बैठे हैं, सब पढ़ी लिखी बड़े घर की लड़कियां और कायदे से बैठे। और हमारे यहाँ मैंने जो देखा है कि रात दिन लड़कियों के शौक ही नहीं पूरे हो रहे। होटलों में जाना, होटलों में खाना बनाना, खाना आता जाता तो कुछ नहीं, और घूमने का शौक, दुनिया भर के शौक। एक शौक अगर आ जाए कि सबको मैं आनंद देने वाली एक शक्ति हूं, उस शौक को आप पूरा करें तो देखिए समाज बदलेगा। और आदमियों को भी इस चीज का वर्णन करना चाहिए, इस चीज को मानना चाहिए। और इसी तरह से स्त्री का मान रखने से ही हमारा समाज ठीक हो, क्योंकि समाज स्त्री पर निर्भर है, पुरुषों पर नहीं। अब दूसरी बात जो हमें सोचनी है वो ये कि पुरुषों के मामले में हम लोगों ने जो देखा है वो यही है कि उनके हाथ में राजकारण और देश की अर्थव्यवस्थाएं, उस और भी उनको ध्यान देना चाहिए। अर्थव्यवस्था है जैसी भी है, बुरी हो अच्छी हो, देश के लिए त्याग करना चाहिए। हमें तो आश्चर्य लगता है कि हम दो दुनिया में रहे। जब हम छोटे थे, हमारे पिताजी जेल में, माताजी जेल में, सब घर में कोई नहीं, और हम लोग अच्छे बड़े घरों से निकल के झोपड़ियों में रहते थे और बहुत खुश थे। सारा पैसा, हमारी माँ के सब जेवर गांधी जी को उन्होंने दे डाला। इतनी त्यागमयी प्रवृत्ति थी। हमारे पिताजी इतने त्याग में थे, उनके पास इतने महंगे महंगे सूट थे। जब वो कांग्रेस में आए तो उन्होंने चौराहे पे जाके सब जला दिए। वो लोग कुछ और ही थे, जो हमने लोग देखे वो कुछ और थे। ऐसे तो आजकल कोई देखा ही नहीं जाता कि जो त्याग की बात करता होगा। ज्यादातर लोग पैसा कैसे कमाना चाहिए, किसका जेब कैसे काटना चाहिए, इसी सोचते हैं। वो लोग भी राजकारण में रहे, वो लोग भी मेंबर पार्लियामेंट थे, और वो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, लेकिन उनमें सिर्फ त्याग की बुद्धि थी। मैंने तो देखा कि अच्छा चलो ये कारपेट रखा ना, दे दो, बेच डालेंगे, उससे ही कुछ पैसा मिल जाए। जो घर में रखा है दे दो, क्या करने का है। इतने त्याग वाले ऐसे लोग हमने देखे। और उसके बाद आजकल ये जो भिखारी सबके पैसे मार रहे हैं वो भी देख रहे हैं। तो बड़ा दुख लगता है, इतना अंतर कैसे आ गया 50 साल में, ये क्या हो गया, कहां से कहां अपना देश ऐसा क्यों चला गया। इतनी लालसा, इतना पैसा, करोड़ों रुपए हो गए तो भी उनको समाधान नहीं, तो भी वो किसी तरह से और जुड़ो और जुड़ो और जुड़ो, और सत्ता के पीछे में दौड़े। ये पुरुषों को समझना चाहिए कि हमने क्या त्याग किया, हमारे फैमिली के हमने क्या त्याग किया, हमने अपने देश के लिए क्या त्याग किया, हमने इस विश्व के लिए क्या त्याग किया। कुछ तो हमने दिया कि ऐसे ही हम आए और सब दुनिया को लूट खसोट के चले गए। अपने राजकारणी लोग ऐसा करते हैं, उनको मालूम नहीं कितना महान पाप है। ये तो जीवन इतना सा है, और इसके बाद का जो जीवन काटना होगा तो पता चल जाएगा सबको, जिन्होंने अपने देश के सारे पैसे लूट लाट करके और अपनी जेबें भरी है, और फिर हमारा देश गरीब है। ऐसे चोर लोग अगर आपके राजकारणी नेता होंगे तो और क्या होगा। और अब फिर इलेक्शन आ रहा है, इसमें किसी भी चोर को वोट नहीं देना। सहयोगियों को निश्चय कर लेना है कि चोर को वोट मत दो, और जहां भी इश्तेहारात लगाने हैं कि चोर को वोट मत दो। इन्होंने हमारी सारी संपत्ति, सारा खजाना खाली कर दिया, रिक्त हो गया, है नहीं पैसा।
सब खा खा के करोड़ों रुपए और चले गए, उधर ध्यान ही नहीं है लोगों का। तो जिन्होंने आज तक चोरी किए और चोरी कर करके अपने देश को इस तरह से दलील कर दिया है, ऐसे लोगों को आप लोग वोट मत दीजिए। मैं कोई किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं बोल रही, पर मैं हृदय से कहती हूं कि अब आप लोगों को उन्हीं लोगों को मदद करनी चाहिए जो ईमानदार है, क्योंकि आपकी मां बहुत ईमानदार। आप अगर बेईमान होते तो आपको सहयोग नहीं मिल सकता था। इसलिए बहुत आवश्यक कि आप अपनी कीमत आंकें कि आप क्या है। चलो 2-4 कमी कपड़े ले लिए, चलो 2-4 जेवर कम ले लिए, क्या होगा। किंतु त्याग की बुद्धि बहुत जबरदस्त है, वो बड़ी मदद करती है और उससे से अपना देश बदले। वो त्याग करने वाले लोग कहाँ गए पता नहीं, सब जेल में गए और अब यहाँ है नहीं, दुनिया में दिखाई नहीं, मेरे बहुत कम। इसलिए एक चीज है कि हम सत्य पे चले और हम किसी को भी लालच रुचपत कुछ नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। ऐसे आप लोग तय कर लें तो बंबई से सब बाहर अपना बिस्तर भाग जाएंगे, आप लोग काफी। और मैं आपको आज आज्ञा करती हूँ कि वोट में आप लोग जा जा करके ऐसे नारे लगाए कि चोरों को वोट मत दो, और उसके बड़े बड़े बैनर्स बनाए, उसमें लिखे चोरों ने देश खा लिया, चोरों को वोट मत दो, हर एक जगह, हर एक गांव में। I was telling them about the Shakti is the woman. Man cannot do without the woman. She is the power behind it. But how you treat your Shakti is very important. How you look after your wife is very important. I was telling them in the West, marriages are broken, families are broken, the children are on the on the road, and there is no discipline at all. No discipline of any kind. You can't say what sort of children they'll be tomorrow. They could be devils, they could be anything. Because parents have no interest in their children, and parents have no interest in themselves. So first of all, the family has to be all right. You must know that you are married. So many people got married now in Surge Yoga. So I have to tell them, at the very outset you must decide that you will see the good points of your partner. And you must promise and take a challenge that we are going to make a very happy married life. आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो। आज मोरी लाज रखली जो,
आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज। मोरी लाज मोरी लाज, आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी लाज मोरी लाज मोरी लाज रख लीजो, आज आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज। मोरी लाज मोरी लाज, आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी लाज रख लीजो, मोरी लाज, आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी लाज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी लाज गौरी नंदन हे दुख भंजन, गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी गौरी नंदन हे दुख भंजन, गौरी नंदन हे दुख भंजन। तुम ही आके धीर बंधाओ, तुम ही आके धीर बंधाओ, आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज रख लीजो। मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो, आज मोरी लाज रख लीजो, आज मोरी लाज। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, आप जी आज दयन करा के हमको परम चैतन्यित किए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। हे आदिशक्ति माँ, आप ऐसे ही हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए,
परम चैतन्य प्रदान करते रहिए माँ। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।